चलिए आगे देखते हैं। पांचवा दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया या बालकांड से लिया गया दोहा है। इसमें पांचवा दोहा हम देखते हैं। सीता के स्वयंवर का वर्णन हो रहा है। सीता जी वहां पे बैठी और देख रही हैं। देखते हुए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सीज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। सीता जी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु ही चितई, प्रभु ही चितई, प्रभु ही मतलब श्री रामचंद्र जी को चितई यानी देखती हैं। कौन? सीता जी। सीता जी श्री रामचंद्र जी के तरफ देखती हैं। पुनि, पुनि मतलब उसके बाद या उसके पश्चात। चितव मही, चितव मतलब देखती हैं, मही मतलब पृथ्वी के तरफ, मही मतलब पृथ्वी। कभी सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो कभी पृथ्वी की तरफ देखती हैं। यानी बार बार उनका यह क्रम चल रहा है कि कभी प्रभु ही चितई पुनि चितव मही। कभी श्री रामचंद्र जी प्रभु को देखती हैं, कभी वो पृथ्वी को देखती हैं। और जब ऐसा कर रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि राजत लोचन लोल। राजत मतलब सुंदर लग रहा है, लोचन मतलब आंखें, या राजत मतलब सुशोभित हो रही है, लोचन मतलब आंखें, लोल मतलब अति सुंदर। उनकी आंखें बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं। और प्रतीत हो रही हैं जिसकी तुलना गोस्वामी दास जी कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे खेलत मनसीज मीन। ऐसा लग रहा है जैसे खेलत यानी खेल रही हूँ। मनसीज, मनसीज मतलब कामदेव की, मीन मतलब मछलियाँ, जुग मतलब दो। ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव की दोनों मछलियां खेल रही हों। कहां पे खेल रही हों? जन विधु मंडल डोल। विधु मंडल मतलब होता है चंद्रमंडल में, डोल मतलब डोल में। डोल होता है जिसमें खेला जाता है, या डोल जो बच्चों को जिसमें सुला दिया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दोनों मछलियां अत्यंत व्याकुल होकर उसमें खेल रही हों। उसी प्रकार सीता जी कभी श्री रामचंद्र जी की तरफ देख रही हैं तो कभी पृथ्वी की तरफ देख रही हैं। और ऐसा दृश्य बड़ा ही सुंदर लग रहा है। आगे देखते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गिरा अलिनी, गिरा अनिली मुख पंकज रोकी। गिरा, गिरा का मतलब होता है बाणी, अनिली मतलब होता है भ्रमरी, भौरा, भ्रमर और भ्रमरी। ऐसा लग रहा है जैसे गिरा यानी बाणी जो है, अनिली यानी भ्रमर, भ्रमर रूपी जो बाणी है उस भ्रमर रूपी बाणी को मुख पंकज रोकी। मुख रूपी पंकज यानी कमल ने रोकी यानी रोक रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बाणी रूपी जो भ्रमरी है उस भ्रमरी को उनकी मुख रूपी जो कमल है उन्होंने रोक लिया है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकट होना, जब तक प्रकट नहीं होगी निशा अवलोकी यानी रात जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक, रात्रि जब तक समाप्त नहीं होगी, रात्रि अवलोकी यानी निशा का मतलब होता है रात, अवलोकी मतलब देखकर, रात को देखकर। अर्थात जब रात होती है तो कमल जैसे कमल पुट बंद हो जाता है और भ्रमरी उसमें बंद हो जाती है और वह निकल नहीं पाती है। वैसे ही लग रहा है कि सीता जी की भ्रमर रूपी बाणी मुख रूपी कमल में बंद हो गई है। वो कुछ कह ही नहीं पा रही हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। रात को देखकर वह बिल्कुल सिमट गई हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। रात किसको कहा गया है? मतलब लज्जा को, लज्जा रूपी रात को। लाज बस, लज्जा रूपी यानी लाज बस सीता जी कुछ नहीं कह पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना। उनके प्रेम में इतने खुश हो चुकी हैं, इतनी प्रसन्नचित हो चुकी हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वह आंखों लज्जा बस वह आंखों के आंसू नीचे वह निकलने नहीं दे रही हैं। वह आंखों के कोने में ही रुक जा रहे हैं। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम कृपण अत्यंत कृपण व्यक्ति,
अत्यंत कृपण कह लें या अत्यंत कह लें कंजूस व्यक्ति। ऐसा लग रहा है जैसे अत्यंत कंजूस व्यक्ति अपने सोने को कोने में दबा के रखा है, घर के कोने में गाड़ कर रखा हो जो किसी को दिखाई न दे। उसी प्रकार सीता जी भी अपने आंखों के आंसू को रोक कर रखी हुई हैं, उसे कोने में ही रख रही हैं, बाहर निकलने नहीं दे रही है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सकुची मतलब सकुचा जा रही हैं। कौन? सीता जी। सीता जी सकुचा जा रही हैं, व्याकुलता, अपनी व्याकुलता को बड़ी जानी। अपनी व्याकुलता का जब उन्हें बोध होता है, अपने व्याकुलता का जब उन्हें ज्ञान होता है, उन्हें पता चलता है कि मैं तो बड़ी व्याकुल हो रही हूं, ऐसा सोचकर वह घबरा जा रही हैं, सकुचा जा रही हैं कि कहीं लोग देख तो नहीं रहे हैं। धैर्य धीरजु प्रतीति उर आनी, धैर्य धीरजु और धैर्य रखकर, धैर्य धारण करके प्रतीति उर आनी, प्रतीति उरानी का मतलब अपने मन में यह विश्वास ला लेती हैं कि मेरे तन मन वचन से श्री राम का वर्ण सच्चा है। वो अपने मन में उनके प्रेम को सच्चा महसूस कर रही हैं, कह रही हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा। अगर मेरे तन मन वचन से श्री राम का वर्ण यदि सच्चा होगा, श्री राम का प्रेम यदि सच्चा होगा, तो रघुपति पद सरोज, रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी के पद यानी पैर रूपी सरोज यानी कमल में, यानी कमल रूपी जो श्री रामचंद्र जी के पैर हैं, श्री रामचंद्र जी के जो कदम हैं, कमल रूपी अर्थात चरण कमल जिसको कह सकते हैं, चरण कमल में चितुराचा, वह चित वास्तव में या हमारे प्रेम उनका वास्तव में पाया जाएगा। चित वास्तव में अनुरक्त है तो निश्चय रूप से ही आगे मिलेगा आपको अगली लाइन में कि निश्चय रूप से ही वे मुझे अपने चरण कमल की दासी जरूर बनाएंगे अगर उनके प्रति मेरा सच्चा प्रेम होगा तो। आगे सीता जी कह रही हैं कि तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान यानी हे ईश्वर जो हैं, प्रभु जो हैं, सकल उर्वासी, सकल मतलब संपूर्ण संसार के, उर मतलब हृदय में, वासी मतलब रहने वाले हैं, वास करने वाले हैं। करें ये प्रभु तो सकल पूरे संसार के हृदय में वास करने वाले हैं, तो फिर करही मोर रघुबर के दासी। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, मुझे निश्चित रूप से ही अपनी दासी वो बनाएंगे। जेही के जेही पर सत्य से नहीं हूं, सोच रही है मने मन कि जेही के जेही यानी जिसका जिसके ऊपर सत्य से नहीं हूं, सत्ता प्रेम होता है। सोच रही है कि जिसका जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है, विश्वास का प्रेम होता है, सोते ही मिले मिलई न कहू संदेह, कछु संदेह, सोते ही मिलई तो उसे जरूर मिलते हैं, न कछु संदेह, उसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं होता है। जिसका जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है वह उसे जरूर मिलता है, ऐसा सीता जी सोच रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अगली लाइन में लिखते हैं कि प्रभु तन चितई, प्रभु के शरीर को देखकर, प्रभु के तन यानी शरीर को देखकर, प्रभु के तरफ देखकर, श्री रामचंद्र जी के तरफ देखकर सीता जी प्रेम तन ठाना, प्रेम को निश्चय अपने कर लेती हैं, प्रेम को ठान लिया अर्थात दृढ़ निश्चय कर लिया कि श्री राम मुझे जरूर मिलेंगे। और जब इतना सोचती हैं सीता जी तो कृपा निधान, कृपा के निधान यानी दया के निधान अर्थात श्री रामचंद्र जी, राम सब जाना, यह सब जान जाते हैं, सीता जी को समझ जाते हैं कि सीता जी बड़ी व्याकुल हैं और उनकी सारी स्थितियों को श्री रामचंद्र जी जान जाते हैं, समझ जाते हैं। सियही बिलोक की तकेउ धनु कैसे, सियही बिलोक तो सीता जी के तरफ पहले देखते हैं, किसके तरफ देखते हैं, सीता जी की तरफ देखते हैं और देखने के बाद तकेउ धनु कैसे, धनुष की तरफ ऐसे देखते हैं, धनुष के तरफ ऐसे नजर घुमाते हैं जैसे चितौ मतलब कोई देखता है, गरुड़ यानी गरुड़, लघु मतलब छोटे से, ब्यालही मतलब सर्प को, जैसे ठीक उसी प्रकार धनुष की तरफ श्री रामचंद्र जी ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि कोई गरुड़ छोटे से सर्प को देख रहा हो कि मैं तो इसको बिल्कुल आसानी से उठा सकता हूं, बिल्कुल आसानी से खा सकता हूं। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी धनुष की तरफ देखते